हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका स्वागत है। देखिए अग्निवीर का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का 17 तारीख को हुआ था वो आ चुका है। देखिए हम एनालिसिस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए एक आया था मोटेरा का सूर्य मंदिर। मोटेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए साथियों ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। देखिए मोटेरा का सूर्य मंदिर दो है, एक जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और एक यहाँ गुजरात के अंदर स्थित है। दूसरा धोलावीरा जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, तो धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। पेपर इतना हार्ड नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये धोलावीरा जो पुरातत्व स्थल है इनके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे लोथल, ये भी क्वेश्चन आया था। लोथल कहाँ पे स्थित है, ये भी गुजरात का एक डॉकयार्ड है, ठीक है ना, एक बंदरगाह है। और एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। देखिए साथियों वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह। कौन है, अमित शाह। इसका मतलब मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, मंत्रिमंडल को भी पूरा रट के जाना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक खेल जगत से आया था, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। देखिए साथियों नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टेबल टेनिस से कौन कौन से खिलाड़ी हैं, भाला फेंक से कौन कौन से हैं और भारोत्तोलन से कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आप सभी खिलाड़ियों को नाम और उनका किस खेल से संबंध है ये याद करके जाना है। और एक क्वेश्चन आया था गुजरात के सीएम कौन है। गुजरात के 2022 के अंदर सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सभी राज्यों के गवर्नर और सभी राज्यों के सीएम ये आपको रट के जाना है। 28 राज्यों के पूरे सीएम और उनके राज्यपाल को याद करके जाना है। फिर एक क्वेश्चन आया थोड़ा, पिंग पोंग का दूसरा नाम क्या है। देखो पिंग पोंग का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है टेबल टेनिस। क्या नाम है, टेबल टेनिस। देखिए साथियों ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था। पिंग पोंग का किस खेल का दूसरा नाम है, तो वह है टेबल टेनिस का दूसरा नाम। एक आया था टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। सभी साथियों देखो, सभी साथियों को पता है ना टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इमली के अंदर। किस में पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। तो साइंस से ये क्वेश्चन आया था टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इमली के अंदर पाया जाता है। एक था कि मंगल पांडे का किस इन्फेंट्री से संबंध था, तो कौन सी थी, 34वीं इन्फेंट्री। कौन सी इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री। और फिर आया था एक सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ, तो आपको पता है ना सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ, 1857 में हुआ, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच होती है, तो किसके अंदर होती है, तो अमेरिका के और भारत के बीच होती है। एक आया था थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक। देखिए साथियों हमारे एक टेक्निकल टीम वाले का जो बर्थडे है वो विश करने के लिए आ गए तो बीच में, तो सॉरी इसके लिए। देखिए एक क्वेश्चन आया था भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आपको सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर इन राज्यों के अंदर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा, गोवा। और एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य मनोनीत करता है। और यदि ऐसा पूछ लें कि राज्यसभा में कितना करता है, तो वो हो जाएगा 12, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट के बैट की लंबाई पूछी थी, तो कितनी होती है, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे भी। और नया केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आपसे ये ऑप्शन हो जाएगा नया केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए साथियों यदि इसके अंदर एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, इन दोनों में से यदि ऑप्शन में दोनों होता दोनों होगा इसका आंसर, और यदि इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब मैथ से देखते हैं तो एक आयत का क्षेत्रफल पूछा था। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। और फिर पूछा एक शंकु का आयतन का क्वेश्चन आया था, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। शंकु का क्षेत्रफल होता है, नहीं सॉरी आयतन होता है, ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था HCF और LCM का, जिसमें सेकंड संख्या पूछी थी। HCF दिया हुआ था और LCM भी दिया हुआ था। ये सूत्र है ना,
HCF इंटू LCM बटा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखो फर्स्ट संख्या HCF दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था और फर्स्ट संख्या दी हुई थी, लेकिन सेकंड संख्या ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो ना। और फिर आया था एक समचतुर्भुज का, और एक आया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए साथियों, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यह सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और एक क्वेश्चन आया था 3744 किससे विभाजित है, 3744 किससे विभाजित है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। देखिए 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, ठीक है ना, और 2 से विभाजित है। अब ऑप्शन के अंदर क्या आएगा, इस ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आया था एक साइंस से अल्फा किरणें की खोज किसने की, तो अल्फा किरणें की खोज किसने की, तो ये की रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने की। और कौन सा वायरस जनित रोग है, देखिए साथियों, वायरस जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग, इन सभी को आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था कि चींटी के काटने से कौन सा अम्ल मानव उसके शरीर में प्रवेश करता है, तो आप तो सभी को पता है ना कौन सा अम्ल प्रवेश करता है, तो ये होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इसके चींटी के डंक में होता है, ठीक है ना। और एक आया था लोथल गुजरात, ये बता दिया मैंने, धोलावीरा गुजरात, ये भी आया था। और एक आया था डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी को पता है ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा के अंदर स्थित है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम विद्रोह, ये भी क्वेश्चन आया था, तो कहाँ को 1847 को हुआ था ना, सॉरी 1857 को हुआ था ना। तो इस प्रकार के कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सभी को पता है जीके कितने का आ रहा है, जीके 15 का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है, और जीएस 15 का आ रहा है, और फिर रीजनिंग कितने की आ रही है, 5 की आ रही है, और मैथ कितने की आ रही है, 15 की। तो इस प्रकार आपका पेपर 50 का हो रहा है। और अलग अलग क्षेत्र में जहाँ अलग अलग जो बटालियन है उनके अलग अलग बटालियन का अलग अलग पेपर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही दूसरी शिफ्ट का पेपर खत्म होगा वैसे हम आपके सामने सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, और तीसरी शिफ्ट का होगा जैसे ही सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, और शाम को हम इन क्वेश्चनों के साथ सभी तीनों शिफ्टों के कमांड हम क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर होंगे, जिसका पूरा एनालिसिस आपके सामने किया जाएगा। और हर क्वेश्चन का अलग अलग पूरे 4 ऑप्शन से डिटेल से आपको आंसर बता दिया जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तथा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।